फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत होती है कि काफी ज्यादा तबाही मच चुकी है और मिस सियन की जान खतरे में है क्योंकि उन पर चट्टान गिरने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये यू अंकल शैन को छोड़कर मिस सियन को बचाता है और उस गुफा से उन्हें बाहर लेकर आ जाता है। वहीं अंकल शैन और उनके आदमी ये यू का पीछा भी करते हैं। मिस सियन ये यू से कहती है कि तुमने मुझे बचाया, आखिर क्यों? तो ये यू कहता है कि हमारी शादी हुई है और वो तुम्हें इस तरह से मरता हुआ तो नहीं देख सकता। येयू मिसियन को गुफा से बाहर लेकर आ जाता है। तभी वहाँ पर हर के पापा येयू और मिसियन पर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पर येयू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस तीर को दूसरे दिशा में घुमा देता है। तभी वो आदमी अपने बेटे हर के बारे में पूछते हैं तो येयू कहता है कि उसने तो खुद को ही मार डाला है। ये बात सुनते ही उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी सारी पावर्स का यूज करके येयू और मिसियन पर अटैक करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक से मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ता है और एक बिजली उस आदमी पर आकर गिरती है और उसकी जान ले लेती है। अब ये यू अपनी और मिसियन की भी जान बचाकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। अब मिसियन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी पूर्वजों की जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर अंकल शैन भी आ जाते हैं और ये यूँ कहता है कि आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पर आकर छुप जाओ अगर इस बिजली से बचना है तो। लेकिन तभी ये यू पर बिजली गिरने लगती है। ये यू अपनी जान बचाता है लेकिन उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और ये यू जमीन के अंदर घुस जाता है। ये देखकर मिस येन और अंकल शैन को लगता है कि ये यू भी मारा जा चुका है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ये यू जमीन में से हीरो बनकर बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये बिजली मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये यू को बिल्कुल ठीक देखकर मिसियन भी काफी खुश हो जाती है और अंकल शैन और उनके आदमियों को तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी तेज बिजली से भी ये लड़का कैसे बच गया। ये यू की ये पावर देखकर मिसियन ये यू से हाथ जोड़कर विनती करती है कि तुम इस बिजली से बिल्कुल भी नहीं डरते हो, प्लीज तुम मेरी फैमिली को बचा लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यू मिस येन से कहता है कि मैं किसी का फायदा उठाकर कोई काम नहीं करता, तुमने भी मेरी काफी बार जान बचाई है तो इस बार मेरी बारी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये यू जंगल में आगे बढ़ता है और वो सोच में पड़ता है कि आखिर इतनी बिजली कड़क क्यों रही है, ये आम बिजली तो नहीं। लेकिन तभी उसे अचानक से तेज रोशनी दिखाई देती है और वो उस ओर भागता है तो वहाँ आसमान में एक ड्रैगन दिखाई देता है जिसे बिजली खत्म कर देती है। और तभी वहाँ पर एक बेहद खूबसूरत लड़की भागती हुई सामने से आती है। ये यून उसे भी देखकर उसका दीवाना हो जाता है और वो लड़की आकर ये यू के गले लग जाती है। तो वहीं मिस येन ये यू को याद करती है कि वो ठीक तो है। अब हो जाती है सुबह और ये यू और उस लड़की को आ जाता है होश। लेकिन यहाँ पर उस लड़की के कपड़े कुछ फटे हुए होते हैं और वो ये यू से कहती है कि वो उसके लिए कपड़े लेकर आए। लेकिन ये यू सोचता है कि इस भरे जंगल में वो उस लड़की के लिए कपड़े आखिर कहाँ से लेकर आए। तभी वो लड़की ये यू के कपड़ों की तरफ देखती है। ये यू समझता है कि उस लड़की को उसी के कपड़े चाहिए। यहाँ पर उस लड़की का मासूम सा चेहरा देखकर ये यू अपने कपड़े तक उस लड़की को दे देता है। अब वो लड़की ये यू को अपना नाम बताती है यू येन और कहती है कि वो टॉम ऑफ द डेविल आई है किसी को ढूंढने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो इस लाइटनिंग फील्ड में ट्रैप हो चुकी है। ये बात सुनकर ये यू सोच में पड़ जाता है कि लाइटनिंग फील्ड कहीं ये मेरे उस गोल्डन बुक को एब्जॉर्व करने की वजह से तो नहीं है। वो लड़की यूयन कहती है लेकिन अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गए, तुम्हें तो ये बिजली कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी ये यू अपनी बड़ा चढ़ाकर तारीफें करने लगता है। यूयन ये यू से उसका नाम पूछती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तभी अचानक से ये यू को कुछ होने लगता है, वो अपनी पावर्स को जगाने लगता है, उसे अपनी जगह याद आने लगती है जहाँ से वो आया था। वो उस लड़की को अपना नाम यूयू बताता है और कहता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ। अब ये यू येन से पूछता है कि ये टॉम ऑफ द डेविल कहाँ पर है। तो वो उसे बताती है कि वो एक एंशियंट लैंड है और अफवाहें तो ये है कि वहाँ पर काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर्स भी रहते हैं जिनका मुकाबला करना नामुमकिन है। ये यू पूछता है कि तुम वहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आई हो, ज़रूर वो बहुत ही कीमती होगा। तो यू येन कहती है कि हाँ, मैं एक हेवनली बुक ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ जिसमें पावर्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं। बस उस बुक का नाम सुनते ही ये यू को लग जाता है झटका क्योंकि वो बुक तो अभी उसके सर में है।
अब येयू को लगता है कि जरूर इस बुक में बहुत कुछ है और वो यूयान को बहाना लगाकर वहां से चला जाता है और करने लगता है मेडिटेट। इस बीच येयू उस बुक को खोलता है जिसमें एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस केमिकल फॉर्मूले से किसी में भी बहुत ज्यादा शक्तियां आ सकती है। अब येयू इस केमिकल फॉर्मूले को एब्जॉर्व करने की भी कोशिश करता है। वो आसपास के ऑरा को एब्जॉर्व करने लगता है। तभी वहां पर यू यैन भी आ जाती है और वो येयू को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए देखती है। उसे लगता है कि येयू ये सब कुछ बहुत ही स्लो तरीके से कर रहा है, लेकिन तभी येयू अचानक से अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके आसपास के ऑरा को काफी तेजी से एब्जॉर्व करने लगता है। और ये देखकर यूयन काफी हैरान हो जाती है कि ये सब अचानक कैसे होने लगा। यूयन को लगता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन येयू को स्पिरिचुअल एक्टिविटी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती और इसलिए वो यूएन से ऑरा को एब्जॉर्ब करने के बारे में और बातें पूछता है। तो यहाँ पर यूएन उसे बताती है कि इसके पूरे 5 लेवल होते हैं और तुम ऑलरेडी सेकंड लेवल पर पहुंच चुके हो, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही होती है। वो उसे बताती है कि जैसे जैसे तुम हर एक लेवल को पार करते जाओगे, तुम वैसे ही स्काई का ऑरा एब्जॉर्ब करोगे। उसके बाद हेवन और अर्थ के ऑरा को अपनी बॉडी में एंटर होने दो, जो तुम्हारी बॉडी को प्योर भी बनाएगा। और इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेडिटेशन भी करना होगा, काफी ज्यादा ध्यान में बैठना होगा, तभी तुम ये सब कुछ कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर यूएन हैरान होती है कि इन सब के बारे में येयू को क्यों नहीं पता। वो कहती है कि तुम्हें इस सब के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर येयू स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और अपने आप को जीनियस बताकर कहता है कि मुझे तो ये सब कुछ पहले से ही पता था, मुझे तो अपने आप ही सब कुछ पता चल जाता है। अब रात हो जाती है और येयू और यूयन जंगल में ही आग जलाकर आराम करते हैं। तब येयून सवाल करता है कि क्या इस दुनिया में कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गैलेक्सी को पार किया हो। तो यूयन कहती है कि मेरी नज़र में तो शायद ही कोई ऐसा होगा, ये इम्पॉसिबल काम है। तब येयून को लगता है कि वाकई में ये एक नामुमकिन काम है, लेकिन यूयन उसे हौसला देती है कि अगर तुम एक एक कदम आगे बढ़ाओगे तो हो सकता है कि तुम वहां पर पहुंच जाओ। अब सुबह हो जाती है और यूयन को जैसे ही होश आता है तो वो देखती है कि येयू तो वहां पर है ही नहीं। तभी येयू यूयन के लिए काफी सारे कपड़े लेकर आता है और ये देखकर यूयन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और येयू पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं कि जो ड्रेस उसने ली है वो चोरी की है। तभी यूयन उन लोगों को समझाती है कि येयू ने ये कपड़े किस लिए चुराए। लेकिन येयू की हरकत देखकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है जिसके कपड़े वो चुरा के लाया था। और ऐसे में वो लड़की येयू को जान से मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन येयू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाता है। और येयू की पावर्स देखकर उस लड़की का भाई उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि येयू स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा है और वो इस वक्त सेकंड लेवल पर है। वो अपना नाम जियांग बताता है और अपनी बहन की तरफ से येयू से माफी भी मांगता है और कहता है कि हम लोग केंगयांग सिटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें एक बॉडीगार्ड की भी जरूरत है। जिसके बाद येयू और यूयन भी उनके साथ निकल पड़ते हैं। जियांग येयू को अपने परिवार के बारे में भी बताता है कि हम चारों एक लंबे सफर पर निकले हैं। हम ट्रेजर तक पहुंच भी जाते, लेकिन हमारी फैमिली का लक बहुत ही ज्यादा बुरा है। वो उसे बताता है कि और भी ऐसी कई फैमिलीज है जिन्हें ट्रेजर तक कैसे पहुंचना है इसके बारे में पता है। तो येयू को लगता है कि वो लोग येयू का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो येयू के पावर्स का इस्तेमाल करके ट्रेजर तक पहुंचना चाहते हैं। तब जियांग बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ और इस बार सच में लड़ना चाहता हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि आज सुबह ही तुम मुझे मिल गए, वरना मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे क्या करना है। जियांग येयू से कहता है कि अगर ट्रेजर हमारे हाथ लग गया और ये लड़ाई हम जीतते हैं तो फिर तुम्हें भी इसमें फायदा होगा। लेकिन येयू यहाँ पर भी अपनी तारीफ करने से नहीं चूकता। वो कहता है कि बेनिफिट की किसे पड़ी है, मैं तो खुद एक जस्टिस हूँ और लोगों की मदद करना मेरा काम है। अब जियांग अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास में जाता है, जहां एक बंदा जियांग से ट्रेजर के बारे में पूछने लगता है और वो जियांग के पीछे पड़ जाता है कि उसे वो ट्रेजर किसी भी कीमत पर चाहिए। लेकिन यहाँ पर जियांग देने से मना करता है तो उस बंदे को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और वो जियांग पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर येयू आकर जियांग की जान बचाता है और उस बंदे को एक ही झटके में दूर फेंक देता है।
ये देखकर सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये लड़का तो पहले से ही स्पिरिचुअल एक्टिविटी पर है। ये यूं वहां पर मौजूद सभी को बताता है कि वो जियांग फैमिली का बॉडीगार्ड है और अगर उन्होंने कुछ भी किया तो उन्हें पहले उसका सामना करना पड़ेगा। तभी वहां पर वो बंदा वापस उठकर आता है, कहता है कि मेरे पास भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की शक्तियां हैं, और वो अपनी सारी ताकत लगाकर ये यूंग पर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर ये यूंग बड़ी आसानी से फिर से उसे हरा देता है। यही उनकी इतनी सारी शक्तियां देखकर सभी डरने लगते हैं, जिसके बाद में जियांग कहता है कि हमें इस बॉक्स को खोलना चाहिए। जिसके बाद ये यूं अपनी ताकतों से उस बॉक्स को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक बंदा आकर उस बॉक्स को अपने गले लगा लेता है और कहता है कि ऐसे मत खोलो, इसके अंदर की चीज टूट जाएगी। और फिर ये यू उसे खोलने के बारे में सोचता है। तभी यूयान वहां पर आती है और उसे खोलने के बारे में ये यू को बताती है, जिसके बाद ये यू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस बॉक्स को खोल देता है, जिसमें से एक मैजिकल बुक बाहर निकलती है। ये एक मार्शल एबिलिटी की बुक होती है, जिसे ये यू अपने पास रख लेता है और कहता है कि जब तक आप लोगों का आपसी झगड़ा खत्म नहीं हो जाता कि ये बुक किसके पास जाएगी, तब तक इसे मैं मेरे पास ही रखूंगा। और सब लोग ये यूं से डर कर उसकी बात भी मान लेते हैं। ये सब सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जिसने जियांग पर हमला किया था। वो वहां से बाहर चला जाता है, जिसके पीछे एक और बंदा पहुंचता है और प्लान बनाता है कि कैसे उन्हें उस मार्शल एबिलिटी बुक को येयून से चुराना है। अब ये यूं अपने कमरे में जाकर कुछ मार्शल एबिलिटीज की प्रैक्टिस करता है जो वो नहीं कर पाता। ऐसे में यूयन आकर उसका मजाक बनाती है और कहती है कि ये तो एक बहुत ही आसान तकनीक है, लेकिन तुम तो इसे भी नहीं कर पा रहे हो। ऐसे में ये यूं चिढ़कर उस तकनीक को कर भी देता है। ये देखकर यूयन फिर से हैरान हो जाती है कि येयू ने तो ये भी बड़ी जल्दी सीख लिया। येयू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी रात में कुछ लोग नकाब पहने उस मार्शल एबिलिटी बुक को चुराने के लिए निकल पड़ते हैं और यहीं पर यह एपिसोड होता है खत्म। आगे के एपिसोड्स जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ।